वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन 63,500 डॉलर्स की रेंज में आज आने वाले यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर मार्केट की नजर। यूएस रेगुलेटर एसईसी बनाएगा नए क्रिप्टो रूल्स। 14 अगस्त को होगी प्रपोजल पर वोटिंग। ब्लैक रॉक ने कनाडा में लॉन्च किए 2 नए क्रिप्टो ईटीएफ्स। सीबीडीसीज और पेमेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करने पर बातचीत कर रहे ब्रिक्स कंट्रीज। बिटकॉइन इस वक्त 63,500 डॉलर्स की रेंज पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 घंटों में बिटकॉइन करीब 1% नीचे है। पिछले कुछ हफ्तों से बिटकॉइन ईटीएफ्स में इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है, इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, मगर माइनर्स और कॉर्पोरेट होल्डर की सेलिंग्स की वजह से बिटकॉइन अभी प्रेशर में है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इन्फ्लोज और ब्रॉडर मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद बिटकॉइन 63,000 से 65,500 डॉलर्स के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अब मार्केट की नजर आज आने वाले यूएस इन्फ्लेशन डेटा पे है, जो बिटकॉइन को इस रेंज बाउंड फेज से निकलने में हेल्प कर सकता है। यूएस रेगुलेटर एसईसी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद अमेरिका में टोकन्स लॉन्च रूल्स को और क्लियर करना और क्रिप्टो इंडस्ट्री की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को कम करना है। 14 अगस्त को एक ओपन मीटिंग में इस प्रपोजल पर एसईसी वोट करेगा। प्रपोजल अप्रूव होने के बाद फीडबैक के बेसिस पर फाइनल रूल्स तैयार किए जाएंगे। कनाडा में क्रिप्टो अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक ने कनाडा में अभी 2 नए ईटीएफ्स लॉन्च किए हैं, जिनमें एक ईटीएफ इन्वेस्टर्स को स्टॉक और बिटकॉइन दोनों में एक्सपोजर देता है। दोनों ईटीएफ्स की ट्रेडिंग टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू हो गई है। वहीं कनाडा के बड़े कमर्शियल बैंक्स में से एक नेशनल बैंक ऑफ कनाडा ने भी कई क्रिप्टो ईटीएफ्स में अपनी होल्डिंग्स डिस्क्लोज की हैं, जिनमें बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ्स भी शामिल हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ब्रिक कंट्रीज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और तेज और सस्ता बनाने के लिए अपने पेमेंट सिस्टम्स और सीबीडीसी को कनेक्ट करने पर डिस्कशन कर रहे हैं। सीबीडीसी कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स द्वारा इशू की गई डिजिटल करेंसीज होती हैं। इन्हें एक पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने से दूसरे देशों के बीच पेमेंट्स को और आसान और तेज बनाया जा सकता है। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है 64,500 डॉलर से 65,500 डॉलर के बीच। सपोर्ट जोन है 62,400 डॉलर से 63,200 डॉलर के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है 1900 डॉलर से 1925 डॉलर के बीच। सपोर्ट जोन है 1830 डॉलर से 1850 डॉलर के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है 620 डॉलर से 625 डॉलर के बीच। सपोर्ट जोन है 595 डॉलर से 600 डॉलर के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है 78 डॉलर से 79 डॉलर के बीच। सपोर्ट जोन है 73 डॉलर से 74 डॉलर के बीच। एक्सआरपी का रेजिस्टेंस जोन है 1.04 डॉलर से 1.05 डॉलर के बीच। सपोर्ट जोन है 1 डॉलर से 1.01 डॉलर के बीच। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे कंसोलिडेशन वाले फेज में लार्ज कैप कॉइन्स को प्रायोरिटी देना बेहतर होता है। बिटकॉइन जैसे एस्टेब्लिश एसेट्स को पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा दिया जा सकता है, जबकि बाकी 20% इथेरियम और दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में एलोकेट किया जा सकता है। इससे आप सेफ रहेंगे। वैसे आज यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी आएगा, जिस पर शाम में मार्केट रिएक्ट करेगा। इन्वेस्टर्स इस डेटा से यूएस फेड के नेक्स्ट मूव को गेस करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए क्रिप्टो मार्केट में वोलेटिलिटी आज देखने को मिल सकती है। इसका ख्याल रखें और अगर क्रिप्टो पे आपका कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें।